वर्तमान आमे देखिबा पदार्थ तार अवस्थार परिवर्तन करिपारे कि आमे पढ़िले जे पदार्थ तीन प्रकारर कठिन तरल गैसीय ताले तार से अवस्थाटी को कठिन रु तरल को तरल रु गैसीय को एहीपरि भाव से परिवर्तन करिपारे कि आमे जानिबा। तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। देख पदार्थर अवस्था कठिन तरल गैसीय परिवर्तन हुए। जलर तीनोटी अवस्था अच्छी कठिन रूप में कौन अच्छी ना बरफ अच्छी, तरल रूप में निजे जल, गैसीय अवस्था जलीय बाष्प बा बांफ रही है, बांफ आकार रही है। तो तापमात्रा परिवर्तन प्रभाव जिते तापमात्राटी परिवर्तन हुए से तापमात्रार परिवर्तन से पदार्थर अवस्था पर प्रभाव पकाए कि हाँ पकाए। जदि आम तापमात्रा को बढ़ेबा अर्थ मनकर जदि आम गरम करवा कठिन जिनसटी गरम करवा ताहले से कौन हो तरल में परिणत हो, तरलटी को गरम करवा ताहले से गैसीय अवस्था परिवर्तित हो। से भाव में गैस को जदि आम ठंडा करवा ताहले से तरल में परिणत हो जल बिंदु हो। तुम मैंने देखिथ तुम भात हांडी जो भात भात तो फुटू थाए ताऊपर जब ढाकुणटे रखी से बांफटी कौन हो जाए से जल बिंदु परिणत है जो ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए से जल कण परिणत हो जाए। अर्थ गैस को ठंडा कले ताहा तरल में परिणत हम। जदि तरल को आम ठंडा करवा अर्थात जल को तुम जब फ्रिज रे रखीदेव जो बरफ हुए से रखीदेव ताले कौन हो बरफ रे परिणत हो। तापमात्रा यदि परिवर्तन है, तापमात्रा जदि बढ़िला ताहले पदार्थर अवस्था परिवर्तन हम। तापमात्रा जदि कमिबो ताहले मध्य पदार्थर अवस्था परिवर्तित हम। ताहले तापमात्रार परिवर्तन प्रभाव पकाए सेटा आमे जानिबा। ताहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर तुम पाई काम 1.1.2 रे देला जे 150 ग्राम ओजन गोटे बरफ खंड को तुम बिकर नब से गोटे थर्मोमीटर को एमती रख थर्मोमीटर जो पारदटी बरफ पारदरे रही है जो बल्टी से बरफ संस्पर्श में आसुव अर्थात बरफ को छुँथुव। तापर अल्प शिक्षा द्वारा से बल्टी को गरम कर जो तापमात्रा बरफटी तरल आरंभ कर थर्मोमीटर साहय मापी रख केते तापमात्रा बरफटी तरलिला बरफटी तरलिबा आरंभ कला। तो जो तापमात्रा बरफटी संपूर्ण भाव में तरली जल में परिणत हम ताकू मापिब। तो वर्तमान गोटे ग्लास रड साहाय्य जल को गोलाइब ताहा फुटिबा पर्यंत गरम करिब। जल फुटिले ताहा बाष्प परिणत हम। अधिकांश जल बाष्पीभूत होगा पर्यंत तुम थर्मोमीटर जो तापमात्रा थिबो ताकू मध्य लक्ष्य करिवो। जल तरल अवस्था बाष्पीय अवस्था को परिवर्तित होला बेले थर्मोमीटर केउं तापमात्रा को देखो तुम ताहा देखिबो। मन रख जल केते तापमात्रा फुटी बाष्प परिणत हुए ना 100 डिग्री तापमात्रा 100 डिग्री तापमात्रा जल पूरा फुटी बाष्प परिणत हुए एवं जल केते डिग्री तापमात्रा बरफ रे परिणत हुए ना 0 डिग्री तापमात्रा जलटी बरफ रे परिणत होता है। तापर देखो ये पर्यवेक्षण तुम कौन जानिल ना कठिन पदार्थर तापमात्रा जदि आम बढ़ेबा अर्थात गरम करवा ताहले तार कठिन पदार्थ जो अणुगुड़िक से गुड़िक कौन पाखापाखि थी तो से अणुगुड़िक गतिज शक्ति बढ़ आम पढ़ी तापमात्रा बढ़िले गतिज शक्ति गुड़िक कौन होता है कणिका गुड़िकर गतिज शक्ति बढ़ी थाए। जेहेतु कणिका गुड़िक गतिज शक्ति बढ़िला ताहले से कौन हो अधिक बेगर दोलित हम अर्थ एपट सेपट हो। तेणु ताप प्रयोग करने द्वारा से अणुगुड़िक ताप शक्ति को शोषण कर अर्थ निज देह को नहीं जीव एवं ता भीतर जो आकर्षण बल से गुड़ी को से भांगीदेव। भांगिला पर से अधिक गतिशील हम जदि से पाखापाखि थी ताहले से गतिशील हो छाड़ी छाड़ी जीव। अर्थ बरफटी कठिन थिला जेतेबेले से तरल है अर्थात तापमात्रा आम देले से कणिका गुड़िक तांका भितर आकर्षण बल को भांगीदेले भांगिला पर से माने तरल में परिणत हेले एवं ताहा जल में परिणत है। से भाव में जल को जितेबाला आम तापमात्रा देबा ताहा मध्य जलर जो कणिका गुड़िक से माने आहुरी तांका मध्य थिबा आकर्षण बल को टपिकी कौन हो से गैस रे परिणत हो अर्थ एते आकर्षण बल तांका भितर भांगी जीव से माने पूरा पूरी भाव में दूरे जीवे। आउ ता को पदार्थर अवस्था ना गैसीय पदार्थर अणु मानकर गुण या अर्थात कणिका मानकर गुण ताहा माने कौन पूरा दूरे जाती परस्पर ठारू। तो से भाव में कठिन को जदि आम गरम करवा ता तरल हम, तरल को जदि आम गरम करवा ता गैस रे परिणत हम कारण से कणिका गुड़िक परस्पर भितर आकर्षण बल को भांगी दियंती एवं कठिन को गरम कले अर्थात बरफ को गरम कले से तापमात्राटी बरफ को तरल आरंभ कर दिए ताहा तरल में परिणत हुए। पुणी तरल पदार्थ अर्थात जल को आम गरम करवा ताले जल ताकू बाष्प परिणत करने को आरंभ करदेव। एहीपरि भाव में तापमात्रा पदार्थर अवस्थाटी परिवर्तन हुए।
तो एमिति एक अवस्था आसीबो जेतेबेले अणुगुड़िक परस्पर ठारू पूरा दूरेई जिबे आ कठिनटी तरलिबाक आरंभ करिबो एवं ताहा तरଳରେ परिणत ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ କଠିନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ତରଳି ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ସେହି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଗଳନାଙ୍କ ବା ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତ କଠିନ ହେଲା ବରଫ, ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବରଫଟି ପୁରା ତରଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ତାର ଗଳନାଙ୍କ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ବରଫର ଗଳନାଙ୍କ କେତେ ନା ତାହା 100 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ତା ଗଳନାଙ୍କ ହେଉଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା। ସେହିପରି ଭାବରେ ତରଳ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ତରଳ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର କ'ଣ ହେଇଯିବା ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତ ବାଷ୍ପୀୟ ଆମେ କହିବା, ତାହା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ କଠିନର ଗଳନାଙ୍କ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଠିନ କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଯେ କେତେ ତାପମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସେତେ ଅଧିକ। ଯଦି କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ତାହା ତରଳି ଗଲା ତାହେଲେ ତାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ କମ୍, ଯଦି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳିଲା ତାହେଲେ ତାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ ଅଧିକ। ତାହେଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥିବାରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦିଆଗଲା, କାରଣ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଲେ ସେଇ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦିଆଯିବ ଯେତେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ତାହା ତରଳିବ ତାହେଲେ ତାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସେତେ ଅଧିକ। ଯେପରି ଲୁହାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଲୁହାକୁ ତରଳିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବରଫ ତାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ତ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତରଳିଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ତରଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କହନ୍ତି ବା ବିଗଳନ ବା ତରଳନ କୁହାଯାଏ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା। ଆଉ ଯେଉଁଟାରେ ସେ ମାନେ ହେଇଯାଏ ତରଳ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କହନ୍ତି। କଠିନ ପଦାର୍ଥର ତରଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆମେ ବିଗଳନ ବା ତରଳନ କହନ୍ତି। ତାପ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁଁ ତାପ ଦେବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାର ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଗଳନାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାନେ ପୁରା ଗଳନ ମାନେ ତରଳ ହେବା ପରେ ସବୁ ବରଫ ନ ତରଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେକର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବରଫ ରଖିଲ ତାକୁ ତାପମାତ୍ରା ଦେଲ, ତାହା ତାପମାତ୍ରାରେ ସେମିତି 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବରଫ ତରଳିଲା। ଆଉ କିଛି ବରଫ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାପମାତ୍ରା ତୁମେ ଥର୍ମୋମିଟର ଦେଖିଲ ତା ତାପମାତ୍ରା ସେମିତି 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହେଲେ ସେ ତାପ ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତାପ ଗୁଡ଼ିକ ବରଫକୁ ତରଳେଇବାରେ ଲାଗିଲେ, ତାହାର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି, ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଉ ବଢ଼ିଲାନି, ସେଇ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାନି। କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲାନି? କାରଣ ସବୁ ବରଫ ତରଳି ନଥିଲେ। ତ ଶେଷ ବରଫ ବି ତରଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ତାହା ସେଇ ତାପମାତ୍ରା ସେମିତି ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ବରଫ ମାନେ ସବୁ ବରଫ ପୁରା ତରଳିଲା ପରେ ତାହା ତରଳରେ ହେଲା ପରେ ତାହା ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରୟୋଗ ତାପ କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳର ବନ୍ଧନକୁ ଟପି କେବଳ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଦିଆଗଲା ତାହା ବରଫର ଯେଉଁ କଣିକାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କଣିକାରୁ କଣିକାକୁ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ କମାଉଥିଲା ବା ତାକୁ ଟପିକିନା କେବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଅର୍ଥ ବରଫଟି କେବଳ ତରଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବରଫଟି କଠିନ ଥିଲା ତାହା ତରଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆଉ ତାପମାତ୍ରାଟି ବଢ଼ିଲାନି, ସେଇ ତାପମାତ୍ରାଟି ବରଫକୁ ତରଳେଇବାରେ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ତ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ତାପଶକ୍ତିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତାହା କ'ଣ ହେଲା? ବରଫ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଶୋଷିତ ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥ ବରଫ ତାକୁ ସେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିଜ ଦେହ ଭିତରକୁ ନେଲା ଏବଂ ବରଫରୁ ସେ ଜଳକୁ ପରିଣତ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ତାପମାତ୍ରା ତା ତରଳେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମାତ୍ର ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ନାହିଁ। ସେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ, ସେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ଥାଏ, ତାହା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାପ ସେ ନେଲା ତାକୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ତାପ ଅର୍ଥ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ସେଇ ତାପଟି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳଟି ଫୁଟି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସବୁ ଜଳ ବାଷ୍ପ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧର ମନେକର ଜଳକୁ ଫୁଟେଇଲେ ତାହା 100 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତ 100 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହେଲା, ତ ଜଳଟି ବାଷ୍ପ ହେଲା। ବାଷ୍ପ ହେବା ସମୟରେ ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ମନେକର ଗୋଟେ ଥର୍ମୋମିଟର ନେଇଥିବ ହେଲା, ସେ ଥର୍ମୋମିଟର ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପ ହେଉଛି, ତ ପୁଣି ସେଇ 100 ଡିଗ୍ରୀ ବି ରହିଛି। ଧର 10ଟାରେ ଦେଖିଲ ତୁମର 100 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି, ପୁଣି 10ଟା
दस देखिल से 100 डिग्री रही। ताले 10 भितर 10 मिनिट भितर कौन होती तापटी जल को ताको बाष्प परिणत कर लगुच। जलर जो कणिका गुड़िक एमती टिके टिके छाड़ी ताहाको से कौन कर तार आकर्षण बल को आहरी बंधन को भांगी दौची एवं ताकू माने गैस रे परिणत करिबारे लागुची। से जो तापशक्ति 10 रु 10 पर्यंत जो तापशक्ति जल बाष्प परिणत हेबारे चेष्टा कला बा बाष्प परिणत हेबाकु लागिला ताकू आमे गुप्त ताप बोली कहिबा। सेही परि भाबरे बरफ मध्य बरफ जेतबे पूरा तरली गला से जो तापटी कोन हैला बरफ को तरल रे परिणत करिया को लागिला ताकू आमे गुप्त ताप बोली कहिबा। वायुमंडलीय चापरे गोटे किग्रा एक कठिन पदार्थ को तार गणनांक तापमात्रा रे तरल रे परिणत करने को जेतिकी परिमाणर तापशक्ति आवश्यक हुए ताहाको सेही पदार्थर गलनर गुप्त ताप कहती। तो वायुमंडल चापरे गोटे किग्रा कठिन पदार्थ अर्थात गोटे किग्रा कठिन पदार्थ है बरफ है ताको गलनांक तापमात्रा रे अर्थात तरल रे तरल तापमात्रा ताको तरल रे परिणत करने गणनांक माने ताको कौन है तरल रे परिणत हम कठिन पदार्थटी तरल रे परिणत हम ताको जेतिकी परिमाण तापशक्ति दरकार अर्थात गोटे बरफटे ताको आमे गोटे किग्रा बरफ को ताको आमे एते तापशक्ति देबा जे जहाँ फल कि सी कौन हो तरल रे परिणत हो जो तापशक्ति ताको दिया गला सेटा को जो आवश्यक कला ताहाको आमे सेही पदार्थर अर्थात से बरफर तार गुप्त तापर गलनर गुप्त ताप बोली आमे कहिबा। गलन अर्थात तरलिबा तार तरलिबार गुप्त ताप होची एटा कार कठिन पदार्थटी तरल पदार्थ को परिवर्तित हेबा पई जेतिकी से ताप आवश्यक करूची ताहाको आमे तार गुप्त ताप बोली कहिबा। केते किग्रा ना 1 किग्रा कठिन पदार्थटी तरल अवस्था रे परिवर्तित हेबा पई जेतिकी तापशक्ति आवश्यक करूची ताहाको आमे तार गुप्त ताप कहिबा। तो जल मध्य को तापशक्ति जोगाउथिबा बेले जल मध्य जो कणिका गुड़िक ता अधिक शक्ति हासिल करी अधिक वेग गति करती एवं एक निर्दिष्ट तापमात्रा गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा रे पहुँचला परे सही कणिका गुड़िक यथेष्ट शक्ति लाभ करती आ परस्पर भितर थिबा आकर्षण बल बंधन को भांगी दियंती मुक्त हो जाती एवं परस्पर ठारू दूरे जाती। ए तापमात्रा रे तरल बाष्प बा गैस रे परिवर्तन होगा आरंभ करे। तरल थाए तरल रे आमे कौन दियंती तापमात्रा दियंती जहाँ फल कि सेमानक मध्य थिबा आकर्षण बल को सेमाने भांगी दियंती एवं भांगी पुणी माने परस्पर ठारू एते दूरे जाती पूरा दूरे दियंती से दूरे गले कौन हो ताहा गैस रे परिणत हो तारा गैस रे परिवर्तित हो जाती तो गैस रे परिवर्तन हेबाकु आरंभ करती। आ जो तापमात्रा रे एक तरल वायुमंडलीय चापरे फुटिबाकू अर्थात गैस रे परिणत होगा आरंभ करे आमे से तरल को तार स्फुटनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट बोली कहिबा। ताले जलर बॉइलिंग पॉइंट केते जल केते तापमात्रा रे पूरा फुटी बाष्प रे परिणत हो जाए ना 100 डिग्री तापमात्रा रे 100 डिग्री तापमात्रा में जो ताकू देबा जल को ताहा फुटिकी बाष्प रे परिणत होई जिवो। यह फुटिबा अर्थ बॉइलिंग एक सामग्रिक परि घटना अर्थात बल्क फेनोमेनन अटे। बरफर गलनांक बरफ तरली केते डिग्री सेल्सियस तापमात्रा जल परिणत हुए ना 0 डिग्री तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा बरफ तरली जल परिणत होता है एवं 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ 273 डिग्री 1.6 केल्विन ताहा अटे। से भाव में जलर स्फुटनांक अर्थात जल केते डिग्री तापमात्रा फुटी बाष्प परिणत होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा 100 डिग्री सेल्सियस जहाँ 373 डिग्री केल्विन ताहा कारण आम ये पढ़ले 0 डिग्री जहाँ 273 डिग्री केल्विन से 0 डिग्री जदि आम 100 डिग्री सेल्सियस मिसईदेबा ताले कौन हो 100 डिग्री तो एपटे आमको 100 डिग्री मिसैया पड़ो ताले केते 273 100 मिसला 373 डिग्री है। ताले देख जल 100 डिग्री सेल्सियस बा 373 डिग्री केल्विन तापमात्रा फुटी बाष्प परिणत होता है। ताले 373 डिग्री केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस रे थिबा बाष्पर कणिका माने सही तापमात्रा थिबा जलर कणिका मानक अपेक्षा अधिक शक्ति वहन करथांती। देख जलटी फुटी बाष्प परिणत हेले ताकू आमे ताकू कौन दरकार गुप्त ताप दरकार ना नहीं जे जलटी आउरी अधिक तापमात्रा ता भीतर को नहीं थाए जहाँ फल कि जल माने तरलटी बाष्प परिणत होता है।
परिणत होता है केते डिग्री 100 डिग्री रे। तो 100 डिग्री तापमात्रा रे थिबा बाष्परे अधिक अधिक शक्ति थाए ना 100 डिग्री तापमात्रा रे थिबा जल रे अधिक शक्ति थाए? 100 डिग्री तापमात्रा थिबा बाष्परे, कारण से जो 100 डिग्री तापमात्रा तले जलटी बाष्परे परिणत हैला सेतिरे आहुरी अधिक ताप दरकार हैला। मने कर 10टा बेले तमे जल को फुटेइल हैला, जल को फुटेइल ताले सेतिरे केते डिग्री थिला 100 डिग्री सेल्सियस तमे देखिल, किंतु तमे जेतले 10टा 30 रे देखिल 10टा 30 मिनिट रे देखिल ताहा बाष्परे परिणत होउची, तो सेते बेले देखिल मध्य ताहा 100 डिग्री सेल्सियस रे अछि। अर्थ 10 रु 10टा 30 पर्यंत 10 रु 10टा 30 पर्यंत जो समयटी रहिला से समय से तापटी कौन कला जल को बाष्परे परिणत हेबा पई लगेइला, ताले ताहा भीतर अधिक ताप रहिला। ताले बाष्पर जो कणिका मानकर अधिक अधिक शक्ति थाए केते ना 100 डिग्री सेल्सियस थिबा बाष्पर कणिका मानकरे 100 डिग्री सेल्सियस रे थिबा जलर कणिका मानक अपेक्षा अधिक शक्ति, कारण बाष्पर कणिका माने बाष्पीभवन अर्थ गुप्त ताप रूप में अधिक शक्ति शोषण करथांती। जलटी बाष्प होबा पई ताको अधिक शक्ति दरकार होता है। जल तले बाष्प हुए ताको अधिक शक्ति आवश्यक होता है। जलटी तले गरम होता ताको 100 डिग्री सेल्सियस थाए, किंतु बाष्प हेले मध्य 100 डिग्री थाए एवं जलरू बाष्प होबा पई ताको अधिक गुप्त ताप दरकार हुए। तेणु बाष्परे अधिक शक्ति थाए जल अपेक्षा। तो तापमात्रार परिवर्तन द्वारा पदार्थर अवस्था परिवर्तन घटी थाए। तापमात्रार परिवर्तन द्वारा पदार्थर अवस्था परिवर्तन है, जेपरी कठिन अवस्था ताप पाइला गरम है ता तरल अवस्था परिणत है, सेपरी तरल अवस्था गरम पाइला ता गैसीय अवस्था परिवर्तित है। गैसीय अवस्था को आम ठंडा कले ता तरल अवस्था आसला, तरल अवस्था ठंडा कले ता कठिन अवस्था परिणत है। तापर देख तुम काम देला जे किछि परिमाण तुम कर्पूर कि आमोनियम क्लोराइड को गुंड करी गोटे चीनामाटी पात्र नियो, आ गोटे काच फनेल को ए चीनामाटी पात्र ऊपर एपरी ओल्टा कर रखाई सेपरी ओल्टाई रख। आ फनेल बा नाड़ी आगरे गोटे तुला बा ठिपी दे दियो, ये तुला बा ठिपी दियो। बर्तमान यहाँ को धीरे धीरे गरम कर। तुम गरम कले कौन देखिबो ये जो एमोनियम क्लोराइड ता बाष्प होई ता कौन ही ना ये तार फनेल चारि पाखरे बिंदु बिंदु भली लगी, अर्थ से ताहा माने बाष्प होला परे आ तरल अवस्था को न आसी ता गैसीय अवस्था रे कौन ही ता चारिकड़े लगी, अर्थ ठंडा है परे ता पुणी से कठिन अवस्था को फेरी आसी। अर्थ कठिनटी कठिन आमोनियम क्लोराइड ताको आम गरम करवा ता सीधा सड़क बाष्पर परिणत हम एवं बाष्प को जब से ठंडा करदे ता पुणी कठिन अवस्था को फेरी आसब, ता मझे तरल अवस्था को आसब नहीं। यह को आम कौन कहवा यह को आम ऊर्ध्वपातन बोली कहवा। आमे वर्तमान पढ़ी जे कठिन पदार्थ को जदि आम ताप प्रयोग करवा ताहा तरल अवस्था को आसे, किंतु वर्तमान आम एठी जानिले कठिन अवस्था को जदि आम ताप प्रयोग करवा ताहा गैसीय अवस्था को आसे। ताले जो पदार्थ को आम गरम कले ताहा कठिन रु गैसीय अवस्था को आसे ताको आम ऊर्ध्वपातन बोली कहवा। यह कौ पदार्थ ना एमोनियम क्लोराइड जो कर्पूर जो आलती जो हुए ठाकुर पाखे जो कर्पूर से कर्पूर ता सहित गंध कर्पूर जो गुड़ाक तुम तुम लुगापटार देता बास्ना आसता ताकू देख तुम खाली एमती रखिथ किछि दिन पर से गोल्ड देख से जो कर्पूर जो गंध कर्पूरटी एति बड़ साइज थी छोट हो गला कुआड़े ता बाष्परे उड़ीगला। ताले आम पर्यवेक्षण करी कौन देखिले ना कठिन कर्पूर बा एमोनियम क्लोराइड को गैस ऊपर को उठी फनेल भीतर पाखरे ता कठिन अवस्था रे जमा हो गला, जो गैस हो गला ताको आम गरम कले कठिन कर्पूर हो जो एमोनियम क्लोराइड को आम गरम कले ता कौन हो गला गैस ही से फनेल भीतर लागिगला एवं ताहा मध्य कठिन थिला ताहा कौन तरल परिणत हैला नहीं। ताले आम एही सिद्धांत रे उपनीत हेले जे कर्पूर किंबा एमोनियम क्लोराइड कठिन अवस्था ताहा सीधा सड़क गैसीय अवस्था को परिवर्तित होता है, ता तरल अवस्था को न आसी सीधा सड़क गैस रे परिवर्तित होता है। तो जो अवस्थार परिवर्तन रे कठिन तरल अवस्था को न आसी जो अवस्थार परिवर्तन है ता तरल अवस्था को न आसी सीधा सड़क गैसीय अवस्था को परिवर्तित है ताहा को आम ऊर्ध्वपातन बा सब्लिमेशन बोली
कहिबा। तापर आमे देख आमे ताप प्रयोग द्वारा अवस्थार परिवर्तन है देखिले वर्तमान चाप प्रयोग द्वारा मध्य अवस्थार परिवर्तन हुए। कार पदार्थर जो अवस्था गुड़िक थाए ताकू जदि आमे चाप देबा ताले चाप परिवर्तन रे मध्य ता प्रभाव पकाए। तो देख पदार्थर अणु मानक मध्यरे थिबा दूरता ता जदि परिवर्तन हो जिवो ताले अवस्था परिवर्तन हो जिवो। कारण कठिनर अणु गुड़िक पाखापाखि थाए जदि अणु गुड़िक परिवर्तन है ता दूरता परिवर्तन है अर्थात ए अणुगुड़िक एमती छाड़ी छाड़ी हेले ताहले यह कौन है कौ पदार्थ हो गला यह तरल पदार्थ है या जदि आहुरी छाड़ी छाड़ी रहिबे ताहले यह गैसीय पदार्थ रे परिवर्तित है ताहले तार अणु मानक मध्यर दूरता परिवर्तन हेले अवस्थाटी मध्य परिवर्तित होता है। चापर यदि प्रयोग करवा एवं तापमात्रा यदि कमे देबा ह्रास करवा चाप प्रयोग करवा कौन तापमात्रा कमे देबा जो गैसीय गुड़िक तरलीकृत हो जाती गैस गुड़िक कौन होती तरल रे परिणत होता जदि तापमात्रा को आम कमे देबा ताले ताको उच्च चाप देबा ताहले कौन हो तरल हो जेपरी कठिन कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक चाप प्रयोग करले ताहा कौन हो जाए यह वायुमंडल चाप को कमे आनले कठिन कार्बन डाइऑक्साइड टी तरल न आसी सीधा सड़क गैस रे परिणत होता है। तो एथि जोगु कठिन कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बरफ बा ड्राए आइस बोली कहा जाय थाए। ताकू जेतेबेले अत्यधिक चाप प्रयोग करी गच्छित करा जाए ताकू कौन करा जाए से चाप को वायुमंडल चाप को कमाई आनले ता कौन जाए तरल अवस्था को न आसी सीधा गैस रे परिणत हो जाए यह को आम कौन कहवा शुष्क बरफ बा ड्राए आइस बोली कहवा। ताले चाप प्रयोग द्वारा कठिनटी कौन है गैस रे परिणत हो गला ताले कठिन ताले चाप प्रयोग द्वारा पदार्थर अवस्था रे परिवर्तन है। तापमात्रा और चाप ताहा गोटे पदार्थर अवस्था को निर्धारण करिवो। तापमात्रा यदि अधिक हम ताले गोटे कठिन पदार्थटी कौन हो तरल रे परिणत हम तापमात्रा यदि कमी जीवो ताले तरल पदार्थटी कौन हो तापमात्रा कमी गला ताले कौन हो बरफ रे परिणत हो अर्थ ता तरल कठिन रे हो कठिन तरल रे परिवर्तित हो तापमात्रा हो बा चाप हो ताहा पदार्थर अवस्था को निर्धारण करि थाए। देख एठी है कठिन कठिन को जदि आम उत्तप्त करवा बा ताप द्वारा गरम करवा ता तरल रे परिणत हम से भाव में तरल को जदि आम गरम करवा ता कौन हो बाष्पीकरण करवा ताहले गैस रे परिणत हो सेहीपरि भाव में संघनन करवा ताहले तरल रे परिणत हम अर्थ गैसीय पदार्थ को जदि आम ठंडा करवा ताहा तरल रे परिणत हम जेपरी तुम बांफ बा बाष्प को तुम जदि ठंडा करदेव ताहा जल बिंदु परिणत हम ताले गैसीय पदार्थटी कौन है ठंडा कले ताहा तरल रे परिणत है। सेहीपरि भाव में कठिन पदार्थ को तुम यदि ऊर्ध्वपातन कर ताप देव ताहा ऊर्ध्वपातन प्रणाली रे ताहा सीधा गैसीय पदार्थ रे परिणत हम सेहीपरि गैसीय पदार्थ को जदि तुम ऊर्ध्वपातन करिवो ताहा कठिन पदार्थ रे परिणत हम ताहा तरल रे परिणत न होई सीधा सड़क कठिन रे परिवर्तित होता है। ताले पदार्थर तीनोटी अवस्थार अंत परिवर्तन अर्थ भितर रे थिबा अणुगुड़िकर परिवर्तन हुई ताहा गोटे अवस्थारू अन्य अवस्था को आसी थाए एहा को आमे कोन कहि थांती अंत परिवर्तन कहि थांती। ताले पदार्थर तीनोटी अवस्थार कठिन तरल गैसीयर अंत परिवर्तन होची ए गुड़िक यथा गलन घनीकरण बाष्पकरण ऊर्ध्वपातन संघनन एटा संघनन। वर्तमान आम देखा प्रश्नावलीर उत्तर तम बहिर पृष्ठ 10 रे किछि प्रश्न देछि एवं तार उत्तर गुड़िक आम आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्नटी देला निम्नोक्त तापमात्रा को सेल्सियस स्केल रे परिणत कर जेपरि 300 केल्विन 573 केल्विन यह तुम सेल्सियस स्केल रे परिणत कर। आमे जानिछंती 0 डिग्री सेल्सियस समान 273 डिग्री केल्विन तो 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ 273 डिग्री केल्विन ताहा ताले केल्विन को आमको सेल्सियस स्केल रे परिणत करबा को हेले 273 वियोग करिया को पड़िबो ताले 273 जदि आमे 273 वियोग कर देबा ताले 0 डिग्री हबो जाकी सेल्सियस तेनु जदि आमे गोटे केल्विन को जदि आमे सेल्सियस रे परिणत करबा ताले हमको 273 डिग्री फेडिबा को हबो 273 डिग्री फेडिबा को हबो कोठारु ना केल्विन जदि आमे 273 डिग्री फेडी देबा ताहले आमे सेल्सियस रे पाइबा जहाँ हम सीटा हम सेल्सियस ताहले देख 300 केल्विन ताहले 300 रु 273 फेडी देले ताहा हो 27 डिग्री सेल्सियस जहाँ कि ता केल्विन अवस्था तो से भाव में 573 डिग्री केल्विन जहाँ 300 डिग्री सेल्सियस ताहा आमे 573 रु 273 डिग्री सेल्सियस फेडी देले ताहा गला 300 सेल्सियस जहाँ 573 केल्विन ताहा
तापर देख निम्नोक्त तापमात्रा रे जलर भौतिक अवस्था कौन अर्थात आम जानते 0 डिग्री सेल्सियस रे जलटी कौन बरफ रे परिणत होता है अर्थ से जलर भौतिक अवस्था कौन होता ना कठिन थिला सेहीपरि भाव में 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे ताहा तरलटी कौन होता बाष्प परिणत होता कौन होता गैसीय अवस्था रे थिला तेणु आम ये जो सेल्सियस तापमात्रा गुड़िक अच्छी आम जलर कौ अवस्था आम दर्शेबा जेपरी 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा 250 डिग्री सेल्सियस है जलर भौतिक अवस्था कौन ताहा गैसीय अर्थात जलीय बाष्प अवस्था थाए सेपरी 100 डिग्री सेल्सियस कौन यह गैसीय यह जलीय बाष्प अवस्था थाए कारण 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे जल फुटी बाष्प परिणत होता है तो 250 तो 100 ठारू अधिक तेणु ताहा गैसीय अवस्था रहिला आ 0 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे जलटी बरफ रे परिणत होता है ताले 0 डिग्री यदि पछकू जिबा ताले माइनस आसीबो ताहा कौन होइथिबो ता बरफ होइथिबो एवं ताहा भौतिक अवस्था कौन तार कथा कठिन बरफटी हूँ कठिन अवस्था तापर देख 3 नंबर प्रश्न देला प्रत्येक पदार्थर अवस्थार परिवर्तन बेले तापमात्रा कहीं स्थिर हो रही है तापमात्रा प्रयोग द्वारा कौन सी पदार्थटी कठिन तरल को बा तरल गैसीय अवस्था को रूपांतरित है बेले तार तापमात्रा स्थिर थाए कारण से ही समय जो आम तापशक्ति प्रयोग करता जदि कठिन थाए तरल को परिणत होगापी कणिकार कणिका मान मध्य आकर्षण बल को भांगी ता अवस्था परिवर्तित प्रक्रिया अवस्थार परिवर्तन प्रक्रिया नियोजित होता कठिन अवस्थाटी आम ताप देले तरल अवस्था को आसव अर्थ यार जो कणिका गुड़िक पाखापाखि था ताप देले कौन हो जाए घुंची जाती अर्थ कणिका गुड़िक दूरत्व ता मध्य दूरता को से कौन करता आकर्षण बल को भांगी दे था अर्थ दूरता को आहरी दूरता से निज भितर से करता जहाँफल कि कठिनटी तरल परिणत होता है ताले अवस्थार परिवर्तन जो होता है जथा कठिन तरल होता है कि तरल अवस्था गैसीय अवस्था को होता है से समय आम जो तापशक्ति जोगे था से पदार्थटी शोषण करता है तो निजे नहीं जाए जहाँकि शोषित हो कठिन पदार्थ को तरलवा कि तरल पदार्थ को गैस परिणत होबारे साहाय्य करिथांती तेणु सही अवस्थाटी को आम कौन कहबा से जो ताप को आम कौन कहबा गुप्त ताप अर्थात ता भितर लुचि जाए जेपरी बरफ भितर तापटी लुचि जाए ताहा तरल परिणत है तरल भितर तापटी लुचि जाए ताहा गैस रे परिणत है ताको आम गुप्त ताप बोली कहबा तेणु अवस्थार परिवर्तन बेले आवश्यक ताप को आम गुप्त ताप व पदार्थर तापमात्रा रे कौनसी वृद्धि करा जाए नहीं यह फल अवस्थार परिवर्तन बेले तापमात्राटी स्थिर थाए ताल देख 4 नंबर प्रश्न देला जे वायुमंडलीय गैस गुड़िक तरलीकरण पाई एक प्रणाली संपर्क में प्रस्ताव दियो देख वायुमंडलीय गैस ताको आम किपरि तरल परिणत करवा आम या पूर्व पढ़ी जे आम रोसई घर गैस सिलिंडर जो गैस थाए ताहा कौन वायुमंडल गैस थाए ताकू जदि आम चाप देबा ताहा से गैस सिलिंडर भितर तरल थाए सेहीपरि भाव में डाक्तरखाना मानक रोगी मानक जो ऑक्सीजन दि जाए ता सिलिंडर भितर ऑक्सीजन गैस टी थाए ताकू आम चाप प्रयोग करा जाए कौन कराई थाए ऑक्सीजन गैस को तरल परिणत कराई थाए तमे माने देखिथिबो लाइटर देखिथिबो लाइटर जो एठी चापी देले निया जळे ता भितर देखिथिबो जो तरल पदार्थटी थाए ता गैस ताकू चाप प्रयोग करा जाए ताकू तरल परिणत कराई अर्थ गैस एमती गैस गुड़िक अच्छी गैस को तुम यदि चापिब सी कौन हो गोटे जगार आसी ठूल हो अर्थ ता पाखापाखि रही पाखापाखि रहा माने ताकू आम कौन कह से कणिका गुड़िक यदि दूर दूर रे थिले ताकू जब आम चापिकिना पाखक नहीं आसवा ताले सी कौन हो गोटे अवस्था आउ गोटे अवस्था अर्थात तरल परिणत हो गला ताले आम ताकू कौन कह तरलीकरण कले केमिति ना चाप प्रयोग करी तो वायुमंडल रे थिबा गैस गुड़िक हेउची नाइट्रोजेन ऑक्सीजन हाइड्रोजेन अंगारकाम्ल एवं अन्य विरल गैस जेपरि हीलियम नियन आर्गन रेडन एगुड़िक होचंदी गैस तो अधिक चाप प्रयोग द्वारा एवं तापमात्रा ह्रास माने तापमात्रा यदि कमेबे भी देबा ताहा जोगु वायुमंडलीय गैस गुड़िक तरलीकृत हो जाइथांती ता पुणी से चाप को जदि आम वायुमंडल छाड़ीदेबा ताहले से कौन हो ता पुणी ताप जो आम तापमात्रा कौन हो गला ता वृद्धि हो गला ताहले से कौन हो गला पुणी गैस रे परिणत होता आम चाप कर चाप दे रखिले पूरा चापिकी रखिले ताकू जब पुणी छाड़ीदेबा ताले तार चाप तो रहा ना ना ताले सी कौन हो गला तरल सी गैस रे परिणत हो गला तो यही तरलीकृत उपादान टी पुणी गैस रे बा गैसीय पदार्थ रे परिवर्तित हो जाए
ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପଢ଼ିବା।